जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुस्से में अपनों को ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं? क्या बाद में आपको उस उल्टा सीधा बोलने पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अक्सर हम सत्संग सुनते हैं कि हमें कोई रोग ने जकड़ लिया है या हम अपनी परेशानियाँ बताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैं उस दुश्मन के बारे में बताऊंगी जो हमारे अंदर बैठा है। वो दुश्मन जो हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को, हमारे प्यारे रिश्तों को कुछ ही पलों में राख कर देता है। वो दुश्मन है हमारा गुस्सा। संगत जी, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ और जब गुस्सा ठंडा होता है तब अंधेरा छटता है तो मैं उसी जगह बैठकर रोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पछतावा होता है। और फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं वो शब्द तो वापस भी नहीं ले सकती, लेकिन संगत जी, कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। संगत जी, मैं गुरु जी से बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा बेइंतहा गुस्सा। ज़रा सी बात मेरे मन के खिलाफ हो जाती और मैं अपना आपा खो देती थी। उस वक्त मुझे नहीं दिखता था कि सामने कौन है, माँ, बाप, भाई या पति। मैं गुस्से में एक ज्वालामुखी की तरह फटती थी और ऐसे शब्द बोलती थी जो किसी की भी रूह को घायल कर दे। संगत जी, मेरी शादी हुई, मैं बहुत ही प्यारे परिवार में गई। मेरे पति अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरा गुस्सा वहाँ भी मेरे साथ ही था। ज़रा सी बातों पर घर में कलेश होने लगा। मैं बाद में बहुत रोती थी। जब मेरा गुस्सा शांत होता था तो मैं अपने पति अंकल के पैर पकड़कर माफ़ी मांगती थी। मैं कहती थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं अब कभी नहीं करूँगी। पति अंकल भी मुझे माफ़ कर देते थे, लेकिन संगत जी, फिर बाद में मुझे पछतावा होता था कि मैंने उल्टा सीधा क्यों बोल दिया। यह मेरी ज़िंदगी का एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। गुस्सा, फिर कड़वे बोल, फिर गहरा पछतावा। संगत जी, रिश्तों की दीवार दरकने लगी थी। माफ़ी मांगना अब एक औपचारिकता बन गया था, क्योंकि कड़वे शब्दों के घाव बहुत गहरे थे। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं इस घर के लिए, अपनों के लिए एक मुसीबत हूँ। मेरे मन में बहुत नेगेटिव विचार आने लगे थे। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं कभी नहीं सुधर सकती। एक दिन ऐसे ही मैं अपना YouTube स्क्रॉल कर रही थी। उस पर मेरे को गुरु जी का बुलावा आया और उसी दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने अपने सास ससुर को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मेरे पति अंकल उस दिन टूट गए थे। मैंने उन सब से बात करना बंद कर दिया। घर में शमशान जैसी खामोशी छा गई। मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही थी। मेरा पछतावा अब एक बोझ बन गया था। मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। संगत जी, जब भी मैं रोती थी तो गुरु जी को याद करती थी कि गुरु जी, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी एक दिन मेरी पुरानी सहेली आई। उसने कहा, चल बड़े मंदिर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन मेरे घर पर दिन बर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं किस मुंह से बोलती कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, मैंने अपनी सहेली को कहा कि मैं तुझे रात में बताऊंगी, और वो अपने घर चली गई। संगत जी, मेरे पति अंकल जब घर आए तो मैंने उनसे बहुत ही धीरे आवाज़ में पूछा, क्या मैं कल अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर जा सकती हूँ? मेरे पति अंकल ने एकदम से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी की मालकिन खुद हो।
और मुझे वो बात बहुत बुरी लग गई। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं कल बड़े मंदिर जाऊंगी। और अगले ही दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचते ही मेरे आंसू बहने लग गए और वो बंद ही नहीं हो रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के सामने एक अपराधी की तरह खड़ी हूँ। मुझे लगा कि गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, इस आग में खुद को क्यों जला रही है। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं। मुझे वो मंत्र जाप इसलिए सुना रहे हैं ताकि मुझे जब भी गुस्सा आए तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर सकूं और शायद उससे मेरा गुस्सा कुछ शांत हो सके। मंदिर में दर्शन करने के बाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने के बाद हम वापस घर आ रहे थे। तभी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि आज गुरुजी के बड़े दरबार में जो मंत्र जाप चल रहा था वो गुरुजी का मेरे लिए इशारा था कि जब भी मुझे गुस्सा आए तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूं। तो मेरी भी फ्रेंड ने कहा, एक बार कोशिश करके देखने में क्या ही जाता है, तू करके देख लेना। उसके बाद हम घर पहुंच गए और एकदम से मेरे पति अंकल ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि तुमने तो बस कल मुझे पूछा ही था और आज तुम मेरे से बिना परमिशन लिए होकर भी आ गई। और वो मुझे और उल्टा सीधा कहने लग गए। संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और मैं शांत रही। संगत जी, थोड़ी ही देर बाद मेरे पति अंकल को एहसास हुआ कि इस बार ये चिल्लाई क्यों नहीं, इसे गुस्सा क्यों नहीं आया, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। उसके बाद वो भी शांत हो गए और मैंने अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज किए और सबके लिए खाना बनाया। और मेरे पति अंकल मन ही मन सोचते रहे कि इसका गुस्सा 7वें आसमान पर होना चाहिए था, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया है। हम रात में खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठी और मैं किचन में अपने लिए और पति अंकल के लिए चाय बना रही थी, एकदम से मेरे हाथ से कप टूट गया और मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया कि अच्छे से काम नहीं कर सकती, तुझे दिखता नहीं है क्या। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सारा सुना दिया तो मैंने सिर्फ सॉरी कहा और वो चली गई। और उन्होंने जाकर मेरे पति अंकल को उठाया और सारी बात बताई और मैं उसी टाइम उनके लिए चाय लेकर जा रही थी। तो वो बात मैंने भी सुनी कि इसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर होना चाहिए था। ये तो आज बिल्कुल चुप थी, ऊपर से मुझे सॉरी बोलकर भी चली गई। इसको हुआ क्या है? इसको डॉक्टर को दिखाना है क्या? इसकी तबीयत खराब तो नहीं? संगत जी, गुरुजी तो मुझे धीरे धीरे शांति महसूस करा रहे थे, मेरे अंदर का गुस्सा खत्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो मेरे घर वाले हैरान थे, मेरे पति अंकल हैरान थे, मेरे सास ससुर हैरान थे कि जो ज़रा सी बात पर घर सिर पर उठा लेती थी, आज इतनी बड़ी बात होने पर भी वो शांत कैसे है। संगत जी, यही तो गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार है। गुरुजी ने हाथ थामे रखा था, मुझे उस आग में गिरने से बचा लिया था। संगत जी, मैंने हर लड़ाई पर गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी मुझे सिखा रहे थे कि मेरा गुस्सा शांत कैसे होगा। संगत जी, गुरुजी मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रहे थे। मेरा गुस्सा, मेरा वो पुराना स्वभाव जैसे गुरुजी ने पल भर में ही ख़त्म कर दिया हो। अब मैं एक शांत, खुशहाल औरत बन गई थी। गुरुजी की प्यारी सी संगत बन गई थी। जो घर के क्लेश का अड्डा था, अब वो मंदिर बन गया था। संगत जी, धीरे धीरे मैं मेहनत करके
और शांत स्वभाव से अपने घर वालों का दिल जीत रही थी। संगत जी, अंत में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने गुस्से को ऐसे ही कंट्रोल करना सीख लीजिए। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सिर्फ अपनों को ही नहीं, हमें खुद को भी जला कर रख देता है। गुस्से में तो हम बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, लेकिन बाद में हम खुद उस पछतावे में घुटते रहते हैं। और इस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, गुरु जी का मंत्र जाप। जब भी आपको गुस्सा आए, बस गुरु जी का मंत्र जाप करने लग जाइए। गुरु जी की कृपा से वो अशांत मन भी शांत हो जाएगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति होती है। जब हम गुरु जी का मंत्र जाप करने लग जाते हैं, धीरे धीरे गुरु जी हमारा हाथ थाम कर हमारी ज़िंदगी को पलट कर रख देते हैं, हमें उन सब पछतावों से दूर कर देते हैं। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमें बाद में पछतावा ज़रूर होता है, क्योंकि गुस्से में हमेशा बहुत कुछ गलत बोला जाता है या फिर किसी का अपमान कर दिया जाता है। इसलिए अपने गुस्से को जल्द से जल्द शांत कर लेना चाहिए। सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो आपके गुस्से को हमेशा के लिए दूर कर दे और आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। संगत जी, गुस्से में कुछ नहीं रखा। इतनी बड़ी लाइफ है, अपने पति अंकल के साथ ही रहना है, अपने ससुराल वालों के साथ ही रहना है, तो एक ही घर में इतने कलेश करने का क्या फ़ायदा। पूरे घर का माहौल नेगेटिव वाला ही रहेगा, पूरे घर में नेगेटिविटी बनी रहेगी। इससे अच्छा तो अपने गुस्से को त्याग दीजिए, सबके साथ खुशी खुशी रहिए, ताकि आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, सब आपसे हंस के बात करें और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। तो संगत जी, आज से ही अपने घर पर गुरु जी का मंत्र जाप चलाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।